में ग्रामीणों को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए सरकार की बड़ी योजना धरातल पे काम कर रही है, जिसमें एक योजना है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। जमशेदपुर के उस गव्य विभाग में हम खड़े हैं जिस विकास की बात अभी मैं कर रहा था। ये वो कार्यालय है, जिला गव्य विकास कार्यालय, जिसकी स्थिति से आपको पहले अवगत कराते हैं। ये कार्यालय कई वर्षों से यहाँ फंक्शन कर रहा है, जहाँ अभी फ़िलहाल 3 ही स्टाफ काम कर रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि गांव क्षेत्र में ये विकास कैसे कर रहा है, कौन सी गायों को दे रहा है, कौन से गांव को लाभ पहुंचा रहा है। ये अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि कार्यालय लगभग टूट फूट सा गया है, रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये बात सरकार जानती है, विभाग जानती है, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी जानते हैं। यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो किस परिस्थितियों में काम कर रहे हैं ये वो जानते हैं। ये कर्मचारी हैं जो रात दिन क्षेत्र में कैसे ग्रामीणों का विकास हो उस पर अपना ध्यान अटकाए रहते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो। हम आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाएंगे जहाँ टेक्निकल अधिकारी बैठते हैं और कार्यालय की जो हालत है वो क्या है। ये वो कार्यालय है जिस कार्यालय के माध्यम से गांव क्षेत्रों में लाभुकों को गाय खरीदवाई जाती है। आधा पैसा सरकार देता है और आधा पैसा लाभुक को लगाना पड़ता है। वो सरकार जो पैसा देती है वो अनुदान पे रहता है। ये जो कार्यालय है देखिए पूरी तरह से लगभग कंडम हो चुका है, दरारें पड़ चुकी है, कई जगह से पानी रिसता है, मगर मजबूर अधिकारी कर्मचारी यहाँ बैठ करके सरकार की ड्यूटी करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं और उफ तक नहीं करते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार के अगेंस्ट कैसे जाएं, ये बड़ा सवाल है। हम यहाँ के टेक्निकल अधिकारी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्षेत्र में कैसे वो वर्क कर रहे हैं, गाँव के बीच कैसे जा रहे हैं और लाभुकों को लाभ कैसे पहुँचा रहे हैं। सर थोड़ा सा आपसे जानेंगे, आप उधर चलेंगे, जानेंगे कि गाँव क्षेत्र में जो गव्य विकास की योजना है कैसे पहुंचाते हैं। गांवों में गव्य विकास की योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, जिसमें लाभुकों को 2 गाय की योजना, 50% अनुदान और 50% लाभुक अंशदान पर दिया जाता है। लाभुकों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। ग्राम सभा के माध्यम से चयन उपरांत प्रखंड स्तरीय समिति है, जिससे लाभुकों चयन के उपरांत लाभुकों को अनुशंसा की जाती है। जिला स्तरीय समिति से प्रखंड स्तरीय समिति से अनुशंसित लाभुकों को अनुमोदन किया जाता है। उसके बाद राशि की निकासी हेतु लाभुकों को 50% अनुदान लाभुक के बचत खाता में डालने के लिए निर्देश दिया जाता है। उसके उपरांत सरकारी अनुदान 50% राशि उनके खाता में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है। ये तो विकास की बात थी। गांव में कैसे विकास होगा, गांव के लोग कैसे स्वावलंबी बनेंगे, आत्मनिर्भरता के साथ वो अपने परिवार और समाज का कैसे विकास करेंगे। मगर दूसरी बात ये है कि इस जमशेदपुर में ये जो गव्य विभाग है ये कंडम क्यों है और इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या कारण है कि इस परिस्थितियों में आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। जिला गव्य विकास का कार्यालय पुराना मकान में है, कोई दिक्कत नहीं है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। कार्यालय जैसा हो काम करना है। लाभुकों को इसके लिए कुछ पत्राचार का भी हुआ है आगे? पत्राचार, इस कार्यालय में पदाधिकारी का पद साल में 4 से 6 महीना खाली ही रहता है, जिससे यहाँ के योजना के क्रियान्वयन पर असर पड़ता है। वित्तीय वर्ष 21-22 की योजना का हस्र वही है। 1 जनवरी 2022 से आज तक रिक्त रहने के कारण जो भी आवंटन प्राप्त हुआ है, एक भी पैसे की निकासी नहीं हो पाई है। जाहिर सी बात है, जब सरकारी पैसे की निकासी किसी कारणों से नहीं हो पाती है तो गांव क्षेत्र का विकास रुक जाता है और रुकी हुई विकास के बाद किसी गांव की विकास की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो विकास की बात हमारे टेक्निकल अधिकारी कर रहे थे, किस विकास की बात कर रहे थे, ये समझने वाली बात है कि गांव का विकास कैसे होगा जब निकासी पैसे का नहीं हो पाता है। कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण कई मामले
रुक जाते हैं और ऐसे बिल्डिंगों में मजबूर होकर कर्मचारी किसी तरह से सरकार की ड्यूटी निभाने को मजबूर हो जाते हैं। जमशेदपुर से नवीन कुमार के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।